हेलो फाइटर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि वायरल होने वाले हैं, यानी कि आपके पेपर में डायरेक्ट आने वाले हैं। तो आइए जल्दी जल्दी देख लेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा यहीं छपेगा। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपका है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद हमेशा रैखिक बहुपद कहलाता है। आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है। तो टेन 60 का रूट 3, उसका स्क्वायर करेंगे, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साइन का मान दिया है 3/4, यानी लंब बटे कर्ण दिया है 3/4। अगर हम बाबूजी अगर हम आधार निकालें तो कितना आएगा बताओ। आधार निकालेंगे तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट का 7 आएगा। क्वेश्चन है कॉस ए, यानी आधार बटे कर्ण। आधार मेरे दोस्त आ गया रूट 7, कर्ण है 4, रूट 7/4। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ax³ + bx² + cx + d होता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है कौन सा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो भाई साहब πr² होता है। अगला क्वेश्चन आपका है π/3 कैसी संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जल्दी जल्दी पढ़ते चलो, स्पीड के साथ, रुकना नहीं है। बताओ यूक्लिड विभाजन से क्या होता है। तो मासा निकाला जाता है। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में डायरेक्ट आएंगे, बढ़िया से पढ़ लो। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, परमेय संख्या कौन सी है। देखो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, आएगा 2, यही आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टेन थीटा, थीटा का कितना डिग्री मान होता है। तो 60 डिग्री, थीटा का 60 डिग्री। बुरा मत मानना, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं, ठीक है। पढ़ते चलो। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। 0, 1, 2, 3, 4, इनको जोड़ लो, बटे का 5 कर दो। 5, 4, 3, 7, दोनों 1, 10/5, यानी आंसर 2 आएगा। पूर्ण संख्या कहा है तो 0 आपका आएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का त्रिज्या पूछ रहा है। रूट ले लो इसी का, रूट लोगे 2/1 आ जाएगा। 2:1 कभी भी आए आपको यही करना है। अगला क्वेश्चन है, 1/α + 1/β का मान आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है -b/c। माइनस बी का काम एक कर रहा है, सी का काम एक कर रहा है, माइनस का 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 sec² थीटा - tan स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन ले लो, sec² थीटा - tan स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्त इसका मान 1 हो जाएगा। वायरल है, वायरल मतलब डायरेक्ट लड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार आया है, ये क्वेश्चंस कई बार आया। अगला क्वेश्चन आपका है, घात कितनी है मेरे दोस्तों। घात आपकी 2 हो जाएगी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर इसके योगफल और गुणनफल दिए, यानी अल्फा + बीटा का मान 2 दिया है और अल्फा × बीटा का मान -15 दिया है। कह रहा है द्विघात बहुपद x² - अल्फा + बीटा, यानी का 2x, और प्लस है लेकिन यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा 15। दोनों का माइनस कहां है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसका मान cos 60 1/2 + 1 होगा बटे, cos 60 का मान 1/2 -1 होगा। मेरे दोस्त ऊपर हो जाएगा 3/2 बटे का -1/2, इससे एक कटेगा, आंसर आएगा -3। मेरे दोस्त बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बताओ समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी परमेय संख्या है। भाई साहब रूट 9 का मान 3 आ जाएगा, यही तो परमेय है। हाँ, पाई अपरमेय है, याद रखना। 22/7 आपकी परमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या घात होनी चाहिए, तो बहुपद आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मूल बिंदु से दूरी √a² + b² हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे दोस्त ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या यानी 2πr किसके बराबर है। 44 के बराबर है। मेरे दोस्त 2 से कटेगा 22 आएगा। पाई का मान 22/7 × r = 44 हो जाएगा। यहां से काटोगे 22 दूना 44, 7 दूनी 14, r का मान 14 आ जाएगा। त्रिज्या पूछा आपका 14 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिज्या पूछा है, व्यास नहीं पूछा है। व्यास होता तो डबल हो जाता। अर्धगोले का संपूर्ण सतह क्षेत्रफल 3πr² होता है। वक्र होता है 2πr², संपूर्ण होता है 3πr²। y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो x निर्देशांक यानी भुज कहलाता है। x से पूछेगा तो y निर्देशांक, y से पूछेगा तो x निर्देशांक। अगला क्वेश्चन आपका है, इसके बीच की दूरी √4 में से 2 घटेगा 2 इसका स्क्वायर 4, 1 में से 3 घटेगा -2 का स्क्वायर 4, यानी √8 हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा 2√2। बहुत रिपीटेड है मेरे दोस्त, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, भुजाओं भैया अनुपात दिया है तो इनका क्षेत्रफल, इसका स्क्वायर कर दो। 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, सॉरी 9 9 81। अगला क्वेश्चन आपका है, द्विघात समीकरण का मान शून्य से, अगर विवेचक 0 से बड़ा है मेरे दोस्त तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होता है ना। अगर d का मान 0 होगा तो मूल समान हो जाएगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल आपका काल्पनिक हो जाएगा। अगला है, √2 कैसी संख्या है। अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी, तो अनंत संख्याएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद
बाबूजी इसकी घात 1 है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा हो जाएगा, इसको कर लोगे, ठीक है, अभी बताया था। अगला शून्य क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, प्लस माइनस अंडर रूट 3 मेरे दोस्त, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इसका मासा निकालना है कि लासा, बताओ लासा निकालना है। 8 4 3, कभी भी धावक वाला प्रश्न है, लासा निकाल दो, 24 घंटे आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। बहुलक क्या होगा, 2 3 2 3 2 6, यानी 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है मेरे दोस्त की असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इसको मिलाने वाला मध्य बिंदु मिड पॉइंट, अरे लाल मेरे फाइटर्स, 6 4 10/2 यानी 5, 5 5 10/2 यानी 5, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती, प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है, सही है। अगला क्वेश्चन आपका है मेरे दोस्त, √2 cos थीटा अगर 1 के बराबर है, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2, यानी थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। बुरा मत मानना, थोड़ा सा स्लो नहीं चल सकता मेरे दोस्त, पढ़ाना जल्दी है। यहां पे अगर लिखा हो ऊपर, यहां भी थीटा, यहां तो ऊपर वाला आंसर होता है, यानी कि कॉट स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए है तो ए हो जाएगा। 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, इसका सूत्र जानते हो, माइनस का बी अपान सी होता है, यहां से तुलना कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका है मेरे दोस्त, ए और बी शून्य हो, ए इंटू बी, जैसे अल्फा इंटू बीटा वैसे ए इंटू बी क्या होता है मेरे दोस्त, अचर पद, यानी 5/x का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स नहीं, यानी 1 आ जाएगा, राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास होती है। अगला प्रश्न आपका है किसी बारंबारता का बहुलक होता है अधिकतम सबसे ज्यादा बार समांतर चतुर्भुज, अगर वृत्त को स्पर्श करे तो समचतुर्भुज बन जाता है। अगला प्रश्न है मूल बिंदु से दूर, अरे मेरे लाल, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, रूट का 13, ये तो सूत्र भी बता दिया हूं भाई। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगला प्रश्न आपका है मेरे दोस्त, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगला है भाई साहब आयतन L × B × H होता है। अगला प्रश्न आपका है रैखिक घात कितना होता है, रैखिक का घात 1 होता है। अगला प्रश्न आपका है मेरे दोस्त, tan π/2, यानी पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री, π/2 मतलब tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मतलब होता है इनफाइनाइट, है ना, डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है चतुर्थांश, अरे भाई प्लस और माइनस, प्लस माइनस चौथे चतुर्थांश में है, याद कर लेना, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। बताओ, पढ़ा भी रहा हूं, रिवीजन। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। अगला प्रश्न हमारा है बहुलक क्या होगा, 3 5 2 5 7, अरे भाई 5 होगा, सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाता है। 2 आभास संख्याओं का मासा कितना होता है, सी 1 होता है। अगला प्रश्न आपका है मेरे दोस्त, सबसे छोटी आभास संख्या यानी कि 2 और सबसे छोटी आभास संख्या यानी 4 का गुणनफल 8 होता है। कभी कभी इसका एचसीएफ आएगा तो एचसीएफ 2 मारना, एलसीएम आएगा 4 मारना। अगला प्रश्न आपका मेरे दोस्त है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, 31 आपकी अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है बेलन और शंकु के आधार समान है, ऊंचाइयां बराबर है, अनुपात बेलन का होता है πr²h, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकु का होता है 1/3 πr²h। मेरे दोस्त इससे 1 कट जाएगा, एक आंसर आएगा 1/1/3 उल्टा जाएगा, 3/1 मतलब 3:1 आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कार्तीय तल की कोटि का मान 4 होगा, कोटि आपका 4 हो जाएगा, भुज आपका आगे वाला हो जाएगा। बीच की दूरी बता चुका हूं, इसको आप निकाल सकते हो, कई सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। मेरे दोस्त आपका ये क्वेश्चन आसान है। सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर मेरे दोस्त इसको इधर ले आओगे यही बचेगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ई और ई मतलब घटना घटित हो और प्लस घटना न घटित हो, इसका योगफल कितना होगा मेरे दोस्त, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इसके मूल समान है तो के का मान d बराबर 0 कर देना, और d बराबर मतलब b² - 4ac, और ऐसा एक प्रश्न छपेगा, लिख लो मेरे दोस्त, ऐसा एक प्रश्न छपेगा, ठीक है, b² - 4ac, b का मान 3k है तो 3 का स्क्वायर 9k² हो जाएगा, -9 चौको 36 और 36 चौका यानी 144 हो जाएगा बराबर 0। तो 9k² मेरे दोस्त अगर 144 के बराबर है, काटोगे 16 बार में, के बराबर +-4, बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो, माइनस का बी अपॉन ए, लेकिन इसको सही कर लो, अंदर करो, 2x² माइनस का 5x - 3 आपका हो जाएगा, यहां से आप आराम से कर सकते हो। अगर एपी के 2
प्रथम पद 2 है, सर्वांतर 3 है। अरे भाई एपी बताना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, यानी हो जाएगा 2 5 8, जोड़ते जाओ आपका आंसर निकलता जाएगा। अगला है, अरे भाई दोनों सेम होता है, 1/√2 1/√2 से घटेगा, आपका 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन त्रिज्यखंड सबसे महत्वपूर्ण है, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, तो 0 होता है, सी ऑप्शन। अगर एक्स पे वाई पूछे तो 0, वाई पे एक्स पूछे तो 0, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरे भाई मध्य बिंदु, ये तो प्रसिद्ध प्रश्न है, बिना देखे सोचे समझे 7 मार दो, लेकिन वहां देख लेना आदत बदल सकता है। देखो 5, 6 जो है ये इसका मध्य बिंदु है, तो 6 4 10/5, 10/2 यानी 5 आ जाएगा। 5 और y जुड़ेगा तो 5 + y/2, यानी कि मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी 6 दूनी 12। ये तो इससे मतलब नहीं, y वाला तुलना करो तो 12 बराबर हो जाएगा 5 + y बराबर आपका 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त, मूल बिंदु से दूरी √a² + b² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है tan थीटा का मान। तो मेरे दोस्त देखो tan दिया है, लंब का मतलब 4 और आधार का मतलब 3, तो कर्ण का मतलब 5 आ जाएगा। कर्ण है 5, इसका होता है लंब बटे कर्ण और प्लस इसका होता है आधार बटे कर्ण, यानी मेरे दोस्त आ जाएगा हमें लगता है 7/5। देखो तो लंब 4/5 हो जाएगा, प्लस 3/5 हो जाएगा, 4 3 7/5, सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीच की दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 tan थीटा बराबर 4, 4 से 4 कट जाएगा मेरे दोस्त, tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेरे दोस्त, माध्य 7 है तो x का मान, पदों का योग, उसको जोड़ो, पदों का योग बटे पदों की संख्या 7 के बराबर कर देंगे, जोड़ के x का मान मिल जाएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगला क्वेश्चन आपका है मेरे दोस्त, मूलों का योग क्या क्या मान होगा, अल्फा प्लस बीटा, माइनस का b/a होता है, होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी 10/1, राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेरे दोस्त, आरोही अवरोही क्रम किसमें रखा जाता है, तो माध्यिका में, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मेरे दोस्त लगा दिया हूं, ये तो हो चुका है, ठीक है, ये तो हो चुका है मेरे दोस्त। यहां काटोगे 4 चौको 16, 4 3 12, यानी कितना होगा 4/3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एरिया, बहुत महत्वपूर्ण है एरिया। ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया का सूत्र होता है 1/2, ये आपका सूत्र है, वैल्यू रखोगे आंसर निकालोगे अपने आप पता लग जाएगा। अगर संरेख होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये नहीं है, लंबाई पूछा है, लंबाई समान होता है, स्पर्शी कितनी खींची जा सकती है, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त याद रखना, ये आपके थे 100 क्वेश्चंस वायरल, जो कि पेपर में डायरेक्ट टकराएंगे। देख के जाना, पूरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करो, मजा आ गया और फाइटर जीतेगा। जय हिंद।